नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आप कहानी को पूरा सुनें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी को शुरू कर दें। मेरा नाम जानवी है। मैं बहुत ही गरीब थी और लड़का बनकर एक सर्कस में काम करती थी। किसी को भी नहीं पता था कि मैं एक लड़की हूँ। सर्कस देखने एक आदमी आता था तो वह मुझे बहुत ही सारे पैसे देता था और सर्कस के मालिक से मिलने अंदर चला जाता था। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत होती थी, आखिर वह आदमी मुझे क्यों इतने पैसे देता। एक दिन जैसे ही वह मुझे पैसे देकर सर्कस के मालिक से मिलने गया, मैं उसके पीछे पीछे चली गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा कोई ऐसा अपना था जिसके बारे में जानकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा था। मैंने जब से होश संभाला था तब से हमेशा ही अपनी माँ का चेहरा देखा था और अपनी माँ को ही अपने इधर उधर पाया था। पिता क्या होता है, उसका प्यार क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, ना मैंने कभी देखी थी और ना ही मैंने कभी महसूस की थी। मेरा मन तो बहुत करता था कि मैं अपने पिता को देख सकूं और उनसे मिल सकूं, उन्हें प्यार कर सकूं, उनसे बातें कर सकूं। मगर जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनसे मिलने की ना तो कोई उम्मीद बाकी रह जाती है और ना ही उन्हें देखने की कभी चाहत पूरी हो पाती है। ऐसा ही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने सिर्फ अपने पिता के बारे में अपनी माँ से ही बातें सुनी थी। वह कभी कभी मुझे मेरे पिता के बारे में बताया करती थी कि तुम्हारे पिता ऐसे थे, तुम्हारे पिता वैसे थे। मेरी माँ ने बताया था कि जब मैं 1.5 साल की थी तब मेरे पिता की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उनका काफ़ी इलाज करने के बावजूद भी वह बच नहीं सके थे और इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मेरी माँ बेसहारा हो गई थी और वह मेरे पिता के छोटे भाई मतलब मेरे चाचा के पास चली गई थी। मगर मेरी चाची को हमारा वहाँ पर रहना पसंद नहीं आया था। वह हमेशा अपने घर में रखने के और खाने के दाने देती रहती। इसलिए मेरी माँ ने छोटी मोटी नौकरी तलाश की और चाचा जी का घर छोड़कर हम दोनों माँ बेटी किराए के घर में रहने लगे थे। चाचा जी ने तरस खाकर हमारे दादा के घर में से मेरे पिता का हिस्सा मेरी माँ को दे दिया था, क्योंकि जिस घर में मेरे चाचा चाची रहते थे वह मेरे दादा का घर था और मेरे पिता दूसरे घर में रहा करते थे। चाचा जी को जब पता चला कि हम लोग उनका घर छोड़कर किराए के घर में चले गए हैं तो उन्होंने उस घर से जो मेरे पिता का हिस्सा बनता था उसके पैसे मेरी माँ को दे दिए, जिस पर भी मेरी चाची ने काफ़ी हंगामा मचाया था। मगर चाचा जी ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी, बिना ही मेरी माँ को हिस्से के पैसे दिए थे ताकि उन पैसों से उनकी और मेरी ज़िंदगी में कुछ और सुकून आ सके। उन पैसों से मेरी माँ ने एक छोटा सा घर खरीद लिया था। घर तो छोटा था लेकिन हम दोनों माँ बेटी के लिए रहने के लिए काफ़ी था। मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उन्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाती, इसलिए वह एक अस्पताल में साफ़ सफाई का काम करके अपना और मेरा पेट पाल रही थी। मेरी माँ ने मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था और वह हर चीज़ लाकर दिया करती थी जिसकी मुझे ज़रूरत होती थी और वह मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिमांड को भी पूरी कर दिया करती थी। आखिरकार माँ होती ही ऐसी है, शायद जो खुद कितनी भी मुश्किल उठाए मगर अपनी औलाद को हर वह चीज़ देने की कोशिश करती है जो उसकी औलाद की चाहत होती है। अपनी औलाद को उसकी पसंद की चीज़ दिलाने के लिए माँ खुद भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाती है और इसलिए भगवान ने माँ के कदमों में स्वर्ग बनाया हुआ है। स्कूल में आकर मैं सारा टाइम अपनी माँ के साथ ही गुजारा करती थी। मेरी माँ अस्पताल से आ जाने के बाद घर में भी लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। मेरी माँ बहुत ही टैलेंटेड औरत थी। मेरी माँ से हर काम आता था, बस सिर्फ वो शिक्षा से ही पीछे थी। जब मैं छोटी थी तो उनका इतना ज़्यादा काम करने से मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं चिढ़ने लगती थी। मैं चाहती थी कि वह सारे काम छोड़कर मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करे। ऐसा नहीं था कि वह मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी, मगर मैं चाहती थी कि मेरे घर आ जाने के बाद वह बिल्कुल फ्री रहा करे और यह सारे काम भी ना किया करे। लेकिन वह क्या करती, अगर वह काम नहीं करती तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता, और यह बात वह मुझसे समझा नहीं सकती थी। मैं गुस्से में उनसे कह दिया करती थी कि वह मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सिर्फ उनको अपने काम से ही प्यार है, इसीलिए वह मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। वह बस पैसा कमाने से ही मतलब रखती है, इसलिए तो वह सिर्फ पूरा दिन काम में ही लगी रहती हैं। मगर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि उन्हें मोहब्बत काम या पैसों से नहीं बल्कि मुझसे है। तभी तो वह मेरी हर ज़रूरत और चाहत को पूरा करने के लिए
वह दिन रात नहीं देखती, सिर्फ काम ही करती रहती है। वह सच में मुझे इतना प्यार करती है कि मेरी शिकायतें भी हंसकर सुन लिया करती थी। मैंने इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया था। अब मेरी माँ मेरे कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहती थी, मगर मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी थी, उसके साथ साथ मैं कुछ और भी करना चाहती थी जिससे पैसे कमाए जा सकते और मेरी माँ के कंधों का बोझ कुछ कम हो जाता। मैंने घर में ही आसपास के पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे थे। माँ के लाख मना करने पर भी मैंने यही कहा था कि मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से ना रोकें। वैसे भी कॉलेज से आने के बाद मैं सारा दिन फ्री ही तो रहती हूँ, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी का इतना कोई खाना पकाना भी नहीं होता था। माँ दोपहर में खाना बना लिया करती थी तो वह शाम तक चलता था, और घर की सफाई भी कर बार बार लग जाती थी तो शाम तक चल जाती थी, क्योंकि घर में कूड़ा करकट करने वाला कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जिसकी वजह से घर गंदा हो सके। अगर ऐसे में मैं बच्चों को पढ़ा भी दूंगी तो मुझे कुछ पैसे ही मिल जाया करेंगे। मगर मेरी माँ का कहना था कि अभी मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। उनको लगता था कहीं मैं इन सब में पढ़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना कम ना कर दूं। लेकिन मैं अपनी माँ को यकीन दिलाना चाहती थी कि ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी पढ़ाई में हमेशा ध्यान रखूंगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद उन्होंने मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की परमिशन दे दी थी। ट्यूशन पढ़ाने से मुझे इतने पैसे तो मिल जाते थे, मेरे कॉलेज के छोटे मोटे खर्चे खुद ही कवर कर लिया करती थी, और इस बात से मैं काफ़ी खुश थी और बेफिक्र भी रहती थी, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी माँ के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, और ज़्यादा ना ही मगर कम ही सही। मैंने अपनी माँ का कुछ बोझ तो कम कर ही दिया था। मुझे खुशी होती देखकर मेरी माँ भी बेफिक्र हो जाती थी। कुछ साल इसी तरह से गुजर गए थे और मेरा भी बीए कंप्लीट हो चुका था। पढ़ाई में मैं बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट रही थी, इसलिए हर बार मैं अच्छे नंबरों से ही पास आती थी। माँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि जिस तरह अपनी कम शिक्षा की वजह से जो मुश्किलें मेरी माँ ने उठाई थी वही उनकी बेटी ना उठाए। अगर उनके पास कोई अच्छी डिग्री होती तो वह इतना मुश्किल ज़िंदगी कभी नहीं गुजार पाती, और ना ही उन्हें इतनी मेहनत और मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हमारे यहाँ आज के ज़माने में कुछ ऐसे परिवार पाए जाते हैं जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें अच्छी एजुकेशन इसलिए नहीं दिलवाई जाती कि आगे जाकर उन्हें बनना तो हाउसवाइफ ही है और ससुराल को ही तो संभालना है। मगर सच मानो तो यह बात बिल्कुल गलत है। एक मर्द से ज़्यादा औरत की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वह अपनी आने वाली जनरेशन को भी संभाल देगी। घर चलाने के लिए घरेलू कामों के साथ साथ शिक्षा हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा कुछ नहीं तो अपना बोझ खुद उठाने के काबिल अपनी बेटी को जरूर बनाना चाहिए। मेरी माँ की तबीयत अब पहले से ज़्यादा खराब रहने लगी थी। काम भी उनसे अब नहीं होता था, मगर फिर भी वह कोई ना कोई काम करने की कोशिश में लगी रहती थी, और जब मैं अपनी माँ को काम करने से रोकती तो वो कहती कि हम काम नहीं करेंगे तो घर में कैसे चलेगा। और एक तरह से मेरी माँ की यह बात बिल्कुल भी सही थी, क्योंकि घर उसी से चलता था जो मेरी माँ कमाती थी, और अब दिन बदीरा माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मेरे कई बार के कहने पर भी वह अपनी दवाई नहीं लाती थी कि जो पैसे उनकी दवाई पर खर्च होते हैं वह मेरी किसी ज़रूरत पूरी होने पर खर्च हो जाते थे। इसी तरह वक्त के साथ साथ मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। अब तो वह हमेशा बिस्तर पर ही लेटी रहती, यहाँ तक कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, और बार बार उठकर काम पर जाने की कोशिश भी करती रहती, और उनकी हिम्मत नहीं हो पाती थी। इसलिए अब जो करना था वह मुझे ही करना था। ट्यूशन से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि सब कुछ हो सकता। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना था और उसके लिए मुझे काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी, और मुझे अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी थी, क्योंकि यह मेरी माँ का सपना था। और ऊपर से घर के जो भी काफ़ी थे, इसलिए थोड़े से पैसों से घर का खर्चा मुमकिन नहीं था। मुझे एक अस्पताल में रिसेप्शन की नौकरी भी मिली थी, लेकिन वहाँ से मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि घर के सारे खर्चे पूरे हो सकते, और अभी तक मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी ताकि कोई अच्छी नौकरी मुझे मिल सकती। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया था, और मैं अपना पर्स उठाकर माँ को एक ज़रूरी काम के बारे में बताकर घर से निकल आई थी, और अब मैं वहीं पर जाने वाली थी जहाँ से मैं घर से सोच कर निकली थी। कुछ ही देर बाद मैं अपनी मौजूद जगह पर पहुँच चुकी थी। अंकल को मैं अच्छे से जानती थी। वह एक अच्छे और शरीफ इंसान थे। उनका बेटा मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था, इसी वजह से मेरी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी।
मैंने उन्हें अपने घर की परेशानी के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझे अपने एक जानने वाले के बारे में बताया और वहाँ जाने के लिए कहा, और मैं उनके कहने पर वहाँ चली गई। वह एक सर्कस के मालिक थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे एक सोचते हुए अपने पास काम पर रख लिया था और कहा कि वह मुझे इस काम के पैसे भी अच्छे दे दिया करेंगे और काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था और इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई भी चालू रख सकती थी। बस यही फ़ायदा मुझे इस नौकरी से सबसे ज़्यादा नज़र आया था। मैंने उनकी नौकरी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन परेशानी यह थी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग सर्कस देखने के लिए आते जाते थे। ऐसी जगह पर मैं अपनी असली पहचान के लिए साथ कभी भी काम नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन बताया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं लड़के के रूप में यहाँ पर आया करूँ और इसी तरह किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि मैं एक लड़की हूँ और इस वजह से मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी कुछ सोच समझकर यह नौकरी करने के लिए तैयार हो गई थी और यह कहकर आई थी कि मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। यह कहकर मैं वहाँ से अपने घर पर आ गई थी। साथ ही साथ मेरे दिमाग में यह भी बात घूम रही थी कि क्या मेरी माँ मुझे यह काम करने देगी, मगर मुझे अपने घर के हालात सुधारने के लिए कुछ तो करना ही था। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर ना तो ज़िंदगी गुजर सकती थी और ना ही हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती थी। घर आकर मैंने अपनी माँ को यह नहीं बताया कि मुझे एक सर्कस में काम मिल गया। अगर यह बात बता देती तो वह मुझे कभी भी वहाँ पर जाने नहीं देती। इसलिए मैंने अपनी माँ से झूठ बोल दिया था। किसी और काम का बहाना लेकर मैं सर्कस में जाने लगी थी। घर से मैं अपने असली रूप से निकलती थी और अपने पड़ोस के यहाँ जाकर मैं अपना रूप बदल देती थी। एक लड़की से लड़के के रूप में बदल जाती थी और वहाँ से काम करने के लिए सर्कस में चली जाती थी और वहाँ से वापस आकर भी अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी के घर जाकर कपड़े चेंज करती थी और उसके बाद ही मैं घर जाती थी। शुरू से मुझे बहुत मुश्किल हुआ करती थी, मगर फिर धीरे धीरे मुझे इस काम की आदत सी पड़ गई थी और अब तो मुझे बिल्कुल भी यह काम मुश्किल नहीं लगता था। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 20 दिन हो गए थे और मुझे वहाँ के मालिक ने 20 दिन में ही सैलरी दे दी थी, क्योंकि पांडे अंकल ने मेरी वहाँ पर सोर्स लगा दी थी। पांडे अंकल की सर्कस के मालिक से बहुत अच्छी जान पहचान थी। मेरे घर की परेशानी देखते हुए वहाँ के मालिक ने मुझे जल्द ही सैलरी दे दी थी। उन पैसों से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ही हमारे घर की परेशानियाँ ख़त्म हो जाया करती थी। माँ की दवाई और घर का खर्च ही चल जाता था। अपनी पढ़ाई पर भी मुझे कुछ पैसे खर्च करने पड़ जाते थे और मेरा पढ़ाई पर भी ध्यान कम होने लगा था। लेकिन मैंने अपनी माँ से यही कहा हुआ था कि मेरा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान है और मैं दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि मेरी माँ का दिल ना दुखे और वह मेरे इस झूठ पर खुश हो जाया करती थी। सर्कस में मुझे काम करते हुए अब दूसरा महीना भी लगने वाला था। वहाँ के मालिक के अलावा यह बात कोई नहीं जानता था कि मैं एक लड़की हूँ। यह सभी समझते थे कि मैं एक लड़का हूँ और इस बात से मुझे काफ़ी आसानी मिल जाती थी। मैं बिना किसी डर के आराम से काम कर लिया करती थी। एक दिन बड़ी ही अजीब बात हुई थी कि एक आदमी वहाँ पर सर्कस देखने के लिए आया था और जाते हुए मुझे बहुत सारे पैसे भी दे गया था और उसके बाद सर्कस के मालिक से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला गया था। पहले तो मैं उनसे पैसे लेने के लिए काफ़ी इनकार कर रही थी, मगर वह ज़बरदस्ती मुझे पैसे देकर चले गए थे और वैसे भी मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने वह पैसे रख लिए थे। अगले दिन फिर वही आदमी आया और मुझे पैसे देकर फिर मालिक के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए चला गया था। उन पैसों से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। वह इंसान अब रोज़ ही आने लगा था और मुझे ढेर सारे पैसे देकर मालिक से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता था। एक तरफ तो मैं बहुत खुश होती थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर वह आदमी मुझे क्यों रोज़ इतने पैसे देकर जाता था। आखिरकार वह आदमी कौन था? मैं एक ज़रूरतमंद लड़की हूँ, लेकिन यह बात उसे कैसा पता थी? और बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में भी उस टाइम घूम रहे थे और उस दिन सबका सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था और वही इंसान था जो लगातार 10-15 दिन से सर्कस देखने के लिए आ रहा था और मुझे पैसे देकर चला जाता था। इस बारे में मैंने ना तो वहाँ पर किसी को बताया था और ना ही घर में अपनी माँ को यह बात बताई थी। वह तो पहले से ही मेरे काम करने से खुश नहीं थी, मगर ज़रूरत के हाथों मजबूर हो गई थी और ऐसे में अगर उन्हें कुछ पता चलता तो वह मुझे कभी भी काम करने नहीं देती और खुद बीमारी की हालत में भी काम करने के लिए चली जाती। मैंने सोचा था कि मैं खुद ही इस बात का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगी और सबसे पहले तो मुझे यह बात जाननी थी कि आखिर वह इंसान कौन है और वहाँ पर क्यों आता है और मुझे पैसे देकर क्यों जाता है।
आज जब मैं काम पर आई तो यही सोचकर आई थी कि आज पता लगा कर ही रहूँगी कि यह कौन है और मुझे कैसे जानता है, इसका मुझे पैसे देने की क्या वजह है। और मैंने ऐसा ही किया था। वह आदमी जब आया और मुझे पैसे देकर गया, मालिक के ऑफिस में जाने लगा तो मैं भी छुपकर उसके पीछे जाने लगी और ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़े होकर चोरी छुप के उसकी बातें सुनने लगी थी। और यह सुनकर मैं हैरान हो गई कि अंदर तो मेरे बारे में ही बातें चल रही थी। वो आदमी मुझे किस तरह से जानता था और क्यों सर्कस के मालिक से मेरे बारे में बातें कर रहा था, और उसे कैसे पता चला कि मैं एक लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। क्या इसलिए वो रोज़ मुझे पैसे देकर मेरी मदद किया करता था? कौन था वो आदमी? वो जो कोई भी था, मगर उसकी बातों से मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि वह मुझे बहुत अच्छे से जानता है। मेरे बारे में उसे सब कुछ पता था, जबकि यहाँ पर काम करने वाले और यहाँ पर सर्कस देखने वाले लोगों को इस बारे में नहीं पता था। और वह आदमी मालिक से मेरा ख्याल रखने के बारे में भी क्यों कह रहा था? वह आदमी उम्र में लगभग 55 साल का होगा, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था। वह काफ़ी फिट रहता था। घर आ जाने के बाद भी वही सारी बातें मेरे दिमाग के चारों तरफ घूम रही थी। मैं अपनी माँ को इस बारे में नहीं बता सकती थी। अगर मैं उनको यह सब कुछ बता देती तो मेरी माँ सोच में पड़